हरि ओम। जय श्री राम। धृतराष्ट्र उवाच संजयो विदुर प्राज्ञो गर्हित्वा च मां गतः अजातशत्रुः स्ववाक्यं सभा मध्ये स वक्षयति। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था और वह मुझे बुरा भला कहकर चला गया। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। यहां पर विशिष्ट बात है, यहां पर संजयो विदुर प्राज्ञो अर्थात प्राज्ञो अर्थात बुद्धिमान। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, वेद व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि का ज्ञान है वह संजय को ही क्यों दिया? क्योंकि उसका उत्तर यहां पर संजयो प्राज्ञो, संजय प्रारंभ से बुद्धिमान था और बुद्धिमान था इसलिए वह उसके योग्य था, इसीलिए उसको दिव्य दृष्टि दी गई। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र इस योग्य नहीं था, इसलिए धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि नहीं दी गई। कालक्रम और भेद अंतराल कुछ भी हुआ हो, परंतु यहां पर विशिष्ट बात है, संजय प्रारंभ से ही बुद्धिमान था। वह जब पांडवों के यहां से आया तो पांडवों के संदेश अकेले में नहीं दे रहा है, उसने कहा है, उसने राजा को भी बोल दिया है कि बोले मैं राज्यसभा में सुनाऊंगा। अब जब व्यक्ति देखता है कि जो मेरे पास की श्रेष्ठ वस्तु है उसका मूल्य कम आंका जा रहा है और दूसरे की व्यर्थ वस्तु का मूल्य अधिक आंका जा रहा है, तब व्यक्ति मन से बड़ा संकुचित हो जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति अपनी मां को लेकर के एक चिकित्सक के पास आता है। मां को बीपी और शुगर की बीमारी थी। चिकित्सक उस समय घर पर था और वहां पर वह योगा कर रहा था, अनुलोम विलोम कर रहा था, भस्त्रिका कर रहा था। चिकित्सक आता है, मां का निरीक्षण करता है और कहता है कि मां की तबीयत खराब है, इनको 4 औषधियां और लेनी पड़ेगी, बढ़ा देता है। बाद में क्या होता है? बाद में वो जो व्यक्ति था वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, आप प्रतिदिन योगा करते हैं तो क्या इससे आपको कुछ लाभ है? तो चिकित्सक बोलता है, भैया मैं प्रतिदिन योगा करता हूं, प्रतिदिन 1 घंटा योगा करता हूं, मैं 20 वर्ष से योगा कर रहा हूं, इसलिए अभी तक बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से बचा हुआ हूं। वह व्यक्ति अपनी मां की तरफ देखता है। वह अपनी मां को प्रतिदिन कहता था कि मां योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और उसकी मां कहती थी, बोले ये फालतू के ढोंग धतूरे बंद कर दो। जब वो मां ये स्थिति सुनती है तो बड़ी विचलित हो जाती है। ठीक यही स्थिति इस समय धृतराष्ट्र के पास है। संजय को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वह प्राज्ञावान है, वह बुद्धिमान है, वह दूत बनकर आया है, वह सारे नियम परंपराएं जानता है, इसलिए उसने धृतराष्ट्र को व्यक्तिगत संदेश नहीं दिया। और ठीक उस मां जैसी स्थिति की हमारा होकर के हमारा संदेश मुझे एकांत में नहीं दे रहा है, इसीलिए धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया है। अब यहां पर विशिष्ट बात यह है कि जब कभी दूत के रूप में भेजा जाए, जब कभी आपके बालक बालिकाओं के संबंध विच्छेद हो जाए, तो जिस व्यक्ति को आप लेकर जाते हैं, जिस व्यक्ति को संदेशवाहक बना करके लेकर जाते हैं समझौते के लिए, वह व्यक्ति सक्षम होना चाहिए, बुद्धि से भी और बल से भी और धन से भी, तो वह आप पर निर्णय सही रख सकता है। यदि कमजोर व्यक्ति को आपने दूत बनाकर भेज दिया, ये हमारा है, अपना है, तो आप हमेशा गलत कर रहे हो, आपको घाटा हो सकता है। पूर्व में भी दूत बनाकर भेजा गया था। हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा था राम जी ने। क्यों भेजा था? क्योंकि बुद्धि और बल के स्वामी थे।
सक्षम व्यक्ति को भेजा। पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को दूत बनाकर भेजा, इसलिए भेजा क्योंकि सक्षम है। दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश करी तो उसको विराट स्वरूप दिखा, वो आंखें चौंचौंध आ गई, सारे पासे विपरीत पर लग गए। इसलिए सक्षम व्यक्ति को दूत बनाकर लेके जाना चाहिए। दूत की मना स्थिति, जब वह दूत, हमारा दूत हमको ही व्यक्तिगत जो हमारा संदेश है वह छुपाने लगता है, तब व्यक्ति को बहुत दुख होता है कि हमारा अपना व्यक्ति हमसे कुछ छुपा रहा है। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए हमारे विश्वसनीय व्यक्ति को भी दूत विश्वसनीय भी होना चाहिए। अस्तु, आगे हैं धृतराष्ट्र और भी कहते हैं, तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया तन्मे ददति गात्राणि तदकार्षित प्रजागरम। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है, इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। धृतराष्ट्र के जो मन में पाप था, युधिष्ठिर क्या सोच रहा है, यह कहीं हमारे अनित्य तो नहीं सोच रहा है। अभी तक ये प्रत्येक बातें धृतराष्ट्र को पता रहती थी, इसलिए वह गलत निर्णय लेता था हर बार। इस बार युधिष्ठिर की बातें धृतराष्ट्र को पता नहीं है, इसलिए वो बड़े टेंशन में है। आपकी बात, जो परिवार की बात है, वह दुश्मन तक नहीं पहुंचेगी तो दुश्मन इसी प्रकार से अनिद्रा का शिकार होकर के अंदर ही अंदर जल जल के समाप्त हो जाएगा। दुश्मन को जलाना हो, दुश्मन को समाप्त करना हो, दुश्मन को पहचानना हो, तो हमारे परिवार की, हमारी व्यक्तिगत जानकारी उसके तक ना पहुंचे, ऐसा प्रयास कीजिए। या तो आप राम जैसे बन जाइए कि बिल्कुल खुली किताब, या फिर हमारे सारे द्वारों को बंद कर दीजिए। जब द्वार को बंद कर देते हैं, वायु का मार्ग रोक देते हैं, तो भयंकर से भयंकर अग्नि भी शांत हो जाती है। युधिष्ठिर के मन की स्थिति सत्यवादिता को लेकर के हर बार धृतराष्ट्र गलत निर्णय लेते थे। उनको जबरदस्ती जुआ खेलने के लिए बिठाया, जबरदस्ती लाक्षागृह में भेजा, हर बार इनका शिकार हुए, परंतु इस बार भेद नहीं पता है, इसलिए टेंशन में आ गए हैं। तो यह दुश्मनों को जलाने का सबसे आसान तरीका है। जाग्रतो देहमानस्य श्रेयो तदनुपश्यसि तद्ब्रूहि तम ही नस्तात धर्मार्थ कुशलो ह्रसि। तात मैं चिंता से जला जा रहा हूं, चिंता से जल जाता है व्यक्ति। अभी जो बताया था, ऊपर बता दी, वो यहाँ पर नीचे आ गया है। जागृतो दह्यमानस्य, दह्यमान हो गया, अंदर अंदर जल रहा है व्यक्ति, खत्म हो रहा है, खून उसका उबल रहा है। चिंता से जल रहा हूं, अभी तक जाग रहा हूं, मेरे लिए जो कल्याण की बात हो वह समझो, वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। व्यक्ति अब जलन के मारे निर्णय नहीं ले पाता है, उसके पास जानकारियां निकलनी बंद हो जाती है, तब वह आपके रिश्तेदारों के पास जाएगा और पूछेगा आजकल तो कहाँ है, आजकल कुछ खबर ही नहीं लगती है। आपको पता चल जाएगा दुश्मन कौन है। हमारे घर की जानकारी जब दुश्मनों तक पहुंचना बंद हो जाएगी, तब दुश्मनों का अगला कदम क्या होगा, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग, उनका अगला कदम क्या होगा कि वह आपके परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाने लग जाएंगे। यह धर्म का द्वितीय नियम है। यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो हमें जो सबसे निकट का, सबसे ज्ञानी व्यक्ति जिसे हम मानते हैं, उसकी शरण लेना चाहिए। उसकी शरण लेने में किसी प्रकार की हिचक नहीं रखना चाहिए। तथा प्राप्त संजय पांडवेभ्यो न मे यथावन मनसः प्रशांति सर्वेन्द्रियाण्य प्रकृतिम गतानि किम वक्षयित्येत मे अद्य प्रचिंता। संजय, जब से पांडवों के यहां से लौट कर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती।
सभी इंद्रियां विकल हो रही है, वह कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। अब जो व्यक्ति आपका नुकसान करता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जो मन ही मन चाले चलता है, जो मन ही मन परेशान करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति के पास जब हमारी जानकारी पहुंचनी बंद हो जाती है तो विकल हो जाता है। वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे भेद खुल तो नहीं गए, कहीं ये सतर्क तो नहीं हो गया। इस बात से उसको निद्रा आनी बंद हो जाती है, वो निद्रा रोग से ग्रसित हो जाता है। वह रात रात भर अन्य स्थानों पर जागने लगता है, व्यर्थ का घूमने लगता है। विदुर उवाच, विदुर ने क्या कहा इसके बाद, इसको हम कल जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।